कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश का असर अब बाकी राज्यों में भी नजर आने लगा है। मध्य प्रदेश और बिहार में भी ऐसी ही मांग उठ रही है। अब जाहिर है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के एक दांव ने देश के सियासी मिजाज को पूरे तरीके से बदल दिया, और वो भी ऐसे मौके पर जब यूपी में उपचुनाव होने वाले हैं। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या कांवड़ यात्रा नेम प्लेट मामले का असर उपचुनाव पर भी नजर आ सकता है? देखिए इस रिपोर्ट। देखो, हम तो इस फैसले का समर्थन करते हैं। कोई घटना ना हुए भोलों के साथ अब आसानी से अपने मंजिल तक पहुंच कर जल चढ़ाऊंगा। बिल्कुल एक नंबर फैसला है जी। हम तो इस फैसले से बहुत ज्यादा सहमत हैं। बोर्ड लगने से हमें पता लग पाएगा कि ये मुस्लिम है या हिंदू है या कौन है। हमारा मन करेगा तो हम मुस्लिम से खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, वो हमारे ऊपर डिपेंड है। शहरों में चर्चा है, गांव में मुद्दा है, देश में बहस है। टीवी चैनलों से लेकर अखबार के दफ्तरों तक, चौक मोहल्लों से लेकर वीवीआईपी ड्राइंग रूम तक योगी मॉडल बहस का केंद्र बिंदु है। 4 दिन पहले एक ऑर्डर क्या आया, देश की राजनीति का रुख बदल गया। देश से लेकर दुनिया तक योगी मॉडल की ही चर्चा हो रही है, लेकिन कांवड़िये क्या कहते हैं? हम हिंदू होने के नाते हम इतनी दूर से हरिद्वार से जल लेकर आ रहे हैं। हम अपनी तरफ से सोचते हैं कि हमारा जल पवित्र होकर हमारे शिवलिंग तक पहुंच जाए। हम नहीं चाहते कि हमारा जल अखंड और मतलब बेकार हो जाए, क्योंकि बोर्ड लगने से हमें पता लग पाएगा कि ये मुस्लिम है या हिंदू है या कौन है। हमारा मन करेगा तो हम मुस्लिम से खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, वो हमारे ऊपर डिपेंड है। लेकिन जो क्लिप्स देखने के बाद में जो हमें लग रहा है कि मतलब थूक देते हैं या टॉयलेट कर देते हैं, जो देखने में हमें लगा हुआ है, उसे देख के हमें मतलब थोड़ी सी दिल में आशंका है कि कहीं कोई ना कोई इस काम को करे बैठा है। उसे देखते हुए हम बहुत खुश हैं योगी जी से। हम तो जी बिल्कुल नंबर 1 खुश हैं। अच्छा, आप भी खुश हैं? जी, धन्यवाद उनका। ऑर्डर की शुरुआत मुजफ्फरनगर जिले से हुई। क्लासिक जूस कॉर्नर का नाम वही रहा, बस साथ में प्रोपराइटर मोहम्मद मुराद का नाम जुड़ गया। क्यों है ना लजीज होटल का नाम भी नहीं बदला, सिर्फ प्रोपराइटर मोहम्मद समीर का नाम जुड़ा। और क्लासिक कन्फेक्शनरी वाले मोहम्मद नईम को भी दुकान के साइन बोर्ड पर अपना नाम लिखवाना पड़ा। कह रहे हैं कि इतने में ही धंधे का दम निकल रहा है। इसका रोजगार पर इतना असर है जी। सुबह से देख रहे हो आप, कोई ग्राहक ही नहीं। बोर्ड पढ़ के निकल जाते हैं। जो वैसे लोग लेने वाले थे वे कोई नहीं रुक रहा। कुछ का तो कहना है भाई अपनी दुकानों पे से ले गए। सर, रोजगार पे दिख रहा लगा? क्यों नहीं पड़ेगा? पहले से पड़ रहा है और ज्यादा पड़ेगा। ये चीन की दीवार है ना, ऐसी दीवार खड़ी कर, उससे ऊंची दीवार खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं लोग। ऐसा ना होना चाहिए। 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होनी है। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा का करीब 240 किलोमीटर का रूट पड़ता है, इसलिए ये जिला बेहद अहम है। नाम बदलने के फरमान से कहीं गम है तो कई लोग इसे बेहतर फैसला बता रहे हैं। शिव भक्ति में तल्लीन श्रद्धालु जो गंगा जल लाकर अपने इष्ट शिव पर चढ़ाते हैं, उनमें ज्यादातर इस बात से खुश हैं कि योगी सरकार का फैसला सही है। बढ़िया है जी, जो भी कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं हमारे लिए तो। अच्छा जी, बढ़िया क्या है? हाँ जी, बढ़िया कर रहा है एकदम। क्या अच्छा लग रहा है आपको? सब कुछ। क्या क्या? जैसे उन्होंने कहा कि भाई बोर्ड लगा दीजिए, आप रास्ते से आ रहे हैं, दिखा होगा कई जगह? 2-3 जगह दिखे बोर्ड। 2-3 जगह बोर्ड। जी। हाँ, तो क्या लग रहा है इन बोर्ड के लगने से? बस हमें तो अच्छा लग रहा है जी। मुजफ्फरनगर से शुरू हुआ नाम बदलने का प्रोसेस बाकी जिलों तक भी फैल चुका है। हापुड़ और बिजनौर में भी कई होटलों के आगे मालिक और कर्मचारियों का नाम लिख दिया गया है। मुजफ्फरनगर की तरह ही सहारनपुर भी कांवड़ रूट पर पड़ने वाला अहम जिला है, लिहाजा सहारनपुर में भी नाम बदल दिए गए हैं। हमें पुलिस ने आदेश दिया कि बोर्ड लगाओ, हमने ये बोर्ड लगा लिया कि हमें इससे फायदा ही है, नुकसान कुछ नहीं है। अब कावड़ चलेगी, कावड़ में काम तो हमारा चलता नहीं, हम छुट्टी कर लेते हैं 10-12 दिन की। अच्छा, ये इससे तो हमें फायदा ही है, नुकसान तो कुछ नहीं है। ये जो है हिंदू मुस्लिमों को बांटने की साजिश है। हिंदू मुस्लिमों को बांटने की साजिश है। इससे नुकसान होगा हिंदुओं को भी और मुसलमानों को भी। कई नाखुश हैं तो कुछ लोगों को ये फैसला रास आ रहा है। इस बीच कांवड़ यात्रा के रास्ते पर दुकानदारों को अपना नाम और धर्म लिखने की
अनिवार्यता वाले आदेश का दायरा भी बढ़ रहा है। पहले ये सिर्फ यूपी के 3 जिलों तक ही सीमित था, लेकिन आज ये पूरे यूपी और उत्तराखंड में लागू हो चुका है। अब इसकी मांग मध्य प्रदेश में भी हो रही है। इंदौर से विधायक रमेश मेंदोला ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को चिट्ठी लिखकर यूपी की तरह ही मध्य प्रदेश में भी दुकान के बाहर नाम लिखने की मांग की है। सीएम के गृहनगर उज्जैन और ओंकारेश्वर में सावन माह में देश भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। इनके अलावा बड़ी संख्या में कांवड़ भी निकलती है। लिहाजा हिंदूवादी संगठन यूपी की तरह मध्य प्रदेश में भी दुकान पर नाम लिखे जाने की मांग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक द्वारा की गई ये मांग, ये बेहद आपत्तिजनक मांग है। और इसका कारण ये है कि आप देखें कि दलितों के खिलाफ आज भी इस समाज में पूर्वाग्रह जो है मौजूद है। कई जगह हमने ऐसी देखी जहां मिड डे मील तक में भी क्योंकि दलित समाज की महिलाओं ने वो भोजन बनाया तो उसको खाने से बच्चों ने मना कर दिया है। जिस प्रकार से आदेश निकला है कि हर दुकानदार को अपनी दुकान के बाहर अपनी पहचान, अपना नाम इंगित करना होगा, उसकी सब सराहना की जा रही है। मध्य प्रदेश में भी रमेश मेंदोला विधायक ने पत्र लिखा तो उसको लेके कांग्रेस चालू हो गई, कह रही है गलत है, ये अपमान है, बांट रहे। अरे यदि एक संविधान के अंदर, यदि व्यवस्था के अंदर यदि मनमोहन सिंह सरकार ने 2006 और 2011 में इस निर्णय को लागू किया और इसको आवश्यक किया, तो अब कांग्रेस ही कांग्रेस के निर्णय का विरोध कर रही। इतना ही नहीं, यूपी सरकार में मंत्री रविंद्र जायसवाल ने मांग की है कि वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास की दुकानों पर भी दुकानदारों के नाम लिखे जाएं। बीजेपी खुलकर योगी सरकार के आदेश के समर्थन में है। खुद केशव प्रसाद मौर्य ने इस आदेश का विरोध करने वालों पर सवाल उठा दिए हैं। जो सवाल उठा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि उनको सवाल जो उठाने का काम है वो केवल शुद्ध रूप से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। इसके अलावा उनका कोई विजन नहीं है, कोई मिशन नहीं है। वो ये कांवड़ यात्रा की पवित्रता को प्रभावित करने के लिए इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य के दिल्ली दौरे को लेकर ही यूपी की सियासत गरमाई हुई थी, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ के एक फैसले ने यूपी ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों की राजनीति का रुख बदल दिया है। मध्य प्रदेश के अलावा बिहार में भी दुकान पर नाम वाले योगी मॉडल की मांग होने लगी है। ये लोगों के आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, लोगों की पवित्रता से जुड़ा हुआ मामला है, और इस बात को लेकर करके उत्तर प्रदेश सरकार के निर्णय की सराहना आज पूरे देश के अंदर में हो रही है। उत्तर प्रदेश के तर्ज पर बिहार की सरकार और झारखंड की सरकार को भी उस रास्ते में पड़ने वाले दुकानदारों को अपने नेम प्लेट लगाने चाहिए। बीजेपी भले ही बिहार में भी कांवड़ रूट पर पड़ने वाली दुकानों पर नाम लिखे जाने की मांग कर रही हो, लेकिन जेडीयू इससे इत्तेफाक नहीं रखती। क्योंकि यहाँ तो हर धर्म के लोग रहते हैं, हर धर्म के लोग जीते हैं। ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है, और धर्मनिरपेक्षता की यदि कोई मिसाल पेश किया है वो है माननीय नीतीश कुमार जी। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इसकी कोई ज़रूरत है। भाजपा जो मांग कर रहा है वो अपने मकसद से मांग कर रहा है। अब हर मांग को हम समर्थन करेंगे तो हम लोग का जो कार्यक्रम चलता है भाजपा के साथ, मेरा जो गठबंधन है कॉमन डिमांड प्रोग्राम के साथ है, एनडीए के प्रोग्राम के तहत है। और नीतीश कुमार जी खासतौर से बिहार में हम लोग ऐसा कोई काम नहीं करते हैं किसी धर्म पर, किसी जाति पर ठेस पहुंचे। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन इतना जरूर है कि 4 दिन से देश के सियासी गलियारों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फैसले की ही चर्चा है। एक अनुमान के मुताबिक करीब 4 करोड़ लोग देश में कांवड़ यात्रा करते हैं। इनमें से 2.5 करोड़ के आसपास यूपी से होकर गुजरते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या एक आदेश की वजह से योगी सरकार ने पार्टी के अंदर और बाहर के विरोधियों को भी पस्त कर दिया है? अगर हाँ, तो क्या योगी आदित्यनाथ और उनकी पार्टी बीजेपी को इसका फायदा आने वाले उपचुनाव में भी मिलेगा? ये देखना दिलचस्प होगा।